नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल मेरे विचार कर लो स्वीकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग सभी सकुशल होंगे। मित्रों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसका शीर्षक है घर जवाई। तो आपने कई फिल्में भी देखी होंगी घर जवाई के ऊपर, तो उसके विभिन्न पहलू होते हैं। उसी के एक पहलू पर मैं भी कहानी लिखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो पहली बार आए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर दें और पुराने मित्र जितने भी हैं वो लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, जो मैं कहानी लिखने जा रहा हूं, ये सभी घर जवाई पे तो पेश नहीं होती, लागू नहीं होती, लेकिन कई कई कहानियां इस टाइप की भी मिलती हैं। तो मित्रों, अब मैं कहानी शुरू करता हूं। कहानी को ध्यान से सुनना और इसके अंत में मैं एक कविता सुनाऊंगा, उस कविता पर भी गौर फरमाना। तो मित्रों, ये कहानी है नैनीताल के ताराचंद जी की। तो ताराचंद जी के क्या थे, दो बेटे थे, रवि और पप्पू, और उनकी पत्नी थी। भाई, यही उनका परिवार था। तो ताराचंद जी का जो बड़ा लड़का था, जो रवि था बड़ा लड़का, वो बहुत मेहनती और होनहार था और स्वाभिमानी था। उसको हमेशा ये रहता था कि मैं कुछ करूंगा, उसके बाद ही दुनिया में मेरा नाम होगा। लेकिन इसके विपरीत जो पप्पू था, वो बिल्कुल ही नकारा किस्म का था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहता था कि बैठे बिठाए मिल जाए, उसी में उसे मजा आता था। और उसके यार दोस्त भी ऐसे थे। तो मित्रों, जब वो बड़ा हो गया, 12वीं के पास उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो घर वालों ने कहा भाई कुछ काम कर ले। तो उसने कहा जी मैं तो रेडीमेड का काम करूंगा। तो घर वालों ने उसके लिए रेडीमेड की दुकान खोल दी। तो मित्रों, जब रेडीमेड की दुकान खोल दी तो दुकान में बैठने लग गया। अब दुकान में तो आप जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है, तभी बिजनेस चलता है, तभी ग्राहक आते हैं, तभी दुकान की पहचान होती है। लेकिन उसे ऐसा तो आता ही नहीं था, और ना उसे ऐसे में मजा आ रहा था। भाई 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन, 20-25 दिन तो उसने करा। और शाम को उसके दोस्त आ जाते थे। वो कहते थे यार पप्पू, तेरी भी जिंदगी क्या है, बता। हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं और तू दुकान पर बैठा हुआ है, बता। ऐसे तो तेरी पूरी जवानी निकल जाएगी, क्या करेगा मौज मस्ती। अब पप्पू ने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा। उसने कहा यार दोस्त भी ठीक ही कहते हैं, ये जिंदगी 2 बार तो आएगी नहीं, मैं तो दुकान में ही घिस पिट जाऊंगा। उसने कुल मिला के दुकान छोड़ दी। घर वालों ने बहुत डांट डपट करी कि इतना पैसा लगा दिया, इतना बर्बाद कर दिया। तो जो उनके पिताजी थे ताराचंद जी, उन्होंने वो उसका माल जो है औने पौने भाव में दूसरे दुकानदार को बेचा। अब पप्पू के दिमाग में था कोई ऐसा काम हो जाए जिस काम में जो है मुझे घूमना फिरना मिल जाए। किसी मित्र ने बताया यार ये तो LIC का एजेंट बन जा तू, उसमें तुझे पूरी दुनिया घूमेगा और क्या कहते हैं, तेरे को यार दोस्तों का भी साथ मिल जाएगा। उसने कहा ये सही है। उसने LIC की एजेंसी ले ली और LIC का एजेंट बन गया। अब एजेंट बना, कुछ दिन तक तो उसे घूमने फिरने में मजा आया। अब उससे क्या था, कभी कोई क्लाइंट बुलाता था 10 मील दूर, कभी कोई बुलाता था 20 मील दूर, तो बाइक में जो है चक्कर ही लगाते रह जाता था। कुछ समय बाद वो इससे भी फेडअप हो गया। उसने कहा यार इसमें भी कोई मौज मस्ती तो है नहीं, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, यार दोस्तों से मिल ही नहीं पाता। उसने 2-4 महीने में वो काम भी छोड़ दिया। मित्रों, जिसकी हड्डी में काम करने के गुण नहीं होते ना, वो हर जगह कुछ ना कुछ नखरे करता है। यही चीज था उसके अंदर। तो उसके बाद उसने छोड़ दिया तो घर में क्लेश हुआ। घर वालों ने कहा तेरे लिए क्या करें बता, पहले दुकान खत्म कर दी, अब तूने LIC का वो लिया था, एजेंटगिरी ली थी, तो ये भी छोड़ दी। तो घर में डेली का क्लेश होने लग गया। एक दिन वो ऐसी लेटा हुआ था, उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कहा यार क्यों ना कोई ऐसी लड़की मिल जाती बड़े घर की, जिससे मैं शादी कर लेता और आराम से गुजर बसर होती, सेठ जी कहलाता। अब मित्रों, वो जो जो शादी विवाह के ऐड आते हैं ना, मैट्रिमोनियल से बोलते हैं जिसे,
जो शादी.com, विवाह.com ऐसे जो आते हैं उसमें ही सर्च करने लग गया। तो सर्च करा इसने तो एक जगह से ऐसा रिश्ता मिल गया जिन्होंने लिखा था कि हमें जाति बंधन कुछ नहीं है, घर जमाई चाहिए। इसने कहा इससे बढ़िया तो मौका ही नहीं है। इसने घर वालों को बताया, घर वाले बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा भाई ऐसा मत कर, घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती है, तो खामोखा वहाँ परेशान हो जाएगा। इसने कहा जी आप क्या जानते हो, मेरे मुकद्दर में जो लिखा है अच्छा, तो तुम उसके लिए रोक रहे हो मुझे। तो घर वालों ने इसे छूट दे दी। ये वहाँ गया, उनसे बातचीत हुई तो वो राजी हो गए। मित्रों, ये क्या था, ये धनीराम जी थे जिनकी लड़की का नाम रेखा था, उन्होंने इनको बुलाया था। अब यहाँ पर पप्पू भी चालाक था, क्योंकि पप्पू के दिमाग में ये थी कि मुफ्त का पैसा मिलेगा और जो है राजा बन के रहूँगा। उधर धनीराम जी का बहुत बड़ा बिजनेस था, वो ये चाहते थे कि घर जमाई मिल जाए तो हमारा जो है घर संभाल लेगा, मतलब चालाकी दोनों ओर से थी। तो पप्पू चले गया वहाँ, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, शादी हो गई। उसके बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर वही धीरे धीरे पप्पू से किचकिचबाजी होने लगी। अब पप्पू धीरे धीरे जो है घर के कामों में हाथ बटाने लग गया, क्योंकि खाली बैठ करके उसे भी अजीब सा लग रहा था। तो ऐसे करते करते एक दिन वो घर की डस्टिंग कर रहा था, उससे एक मूर्ति टूट गई। तो मूर्ति बड़ी महंगी थी, तो रेखा जो उसकी पत्नी थी वो दूर से चिल्लाई। उसने कहा इतनी महंगी मूर्ति तोड़ दिया आपने, तुम लोगों को पैसे की कीमत का तो पता ही नहीं है। मूर्ति ये बड़ी मुश्किल से ली थी, कभी देखी होती मूर्ति तो समझते, कंगले कहेंगे। तो मित्रों, ये बात पप्पू को चुभ गई, लेकिन उसने कहा भाई चुप ही रहने में फायदा है, नहीं तो झगड़ा बढ़ जाएगा। अब पप्पू सुबह से शाम तक उनका सारा काम करता था, बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, घर की साफ सफाई और डस्टिंग वगैरह, जितने भी घरेलू काम होते थे सब करता था वो। लेकिन उसे मजा आ रहा था। उसने कहा यार कोई बात नहीं, कहीं जाना तो नहीं पड़ता, घर में करता हूं। तो मित्रों, धीरे धीरे क्या कहते हैं, पूरा किचन का भी कारोबार उसी के ऊपर आ गया। अब वो कुक भी हो गया। तो मित्रों, जब कुक भी हो गया तो फिर वही कहानी थी कि उसकी गति जो है खराब होने लग गई। अब एक दिन क्या था, उनके घर की काम करने वाली आई नहीं थी। तो धनीराम जी बोले बेटा रेखा आज आई नहीं है, ये पूरे जो बाग बगीचे हैं आगे पीछे, इनके फूलों की और उनकी जो है कटिंग करनी है, घास की कटिंग करनी है। उन्होंने कहा ये कर देंगे ना पप्पू, ये किस लिए बैठे हैं, खाली रोटी तोड़ने के लिए ला रखे हो इनको। पप्पू को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उसने कहा हद कर दी, इतना काम करता हूं उसके बाद भी दो बोल मीठे नहीं है। मित्रों, मतलब यह है कि वो सुबह से शुरू होता था, शाम के 10-11 बजे तक वो लगा ही रहता था। अब उसकी ड्यूटी लगभग 12, 14, 15 घंटे की हो गई थी। तो मित्रों, जो एक नॉर्मल आदमी ड्यूटी करता है, कहीं जॉब करता है, तो 8-9 घंटे की ड्यूटी होती थी, उसकी डबल ड्यूटी हो गई थी, क्योंकि केवल अपनी काम चोरी की वजह से। तो मित्रों, एक दिन उसे ऐसी घर की याद आई। उसने कहा जरा घर वालों से मिल के आता हूं। तो वो अपने घर गया। सुबह से गया था, शाम को आया। जब शाम को वापस आया तो रेखा ने हंगामा मचा दिया। उसने कहा अपने घर वालों की इतना मोह है तो वहीं रहो, यहां आने की जरूरत नहीं है। सुबह से गए, शाम हो गई है, यहां काम कौन करेगा। तो मित्रों, बस यूं ही जिंदगी कट रही थी उसकी, क्योंकि इस रिश्ते में कोई स्नेह और प्यार तो था ही नहीं। दोनों चालाकी से रिश्ता निभा रहे थे। पप्पू को था कि मैं अच्छे घर का दामाद बन जाऊंगा, और धनीराम और उनकी लड़की जो रेखा थी, उसके दिमाग में ये थी कि एक मुफ्त का नौकर मिल जाएगा। भाई यही इस रिश्ते की बुनियाद थी, बाकी कुछ नहीं था। एक दिन पप्पू सुबह सुबह राशन के लिए गया और वो रोड क्रॉस कर ही रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि उसकी एक पैर की हड्डी टूट गई। जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका पैर काटना पड़ेगा।
पप्पू का पैर काट दिया गया। अब पप्पू धनीराम और रेखा के मतलब का कुछ नहीं था। जिस मतलब के लिए उसे लाए थे अब उसके मतलब का कुछ नहीं था, क्योंकि वो घर का काम नहीं कर सकता था। तो इन दोनों बाप बेटियों ने उसे आराम से प्यार से उसके घर पहुंचाया। कहा तब तक आप अपने घर में मम्मी पापा के साथ आराम करो, जब ठीक हो जाओगे तब आ जाना। मित्रों, ये तो बहाना था केवल उसके घर छोड़ने का। तो उसके कई दिन हो गए, ना उन्होंने फ़ोन करा ना उसकी खबर बात ली। तो घर वाले समझ गए कि इन्होंने इससे रिश्ता त्याग दिया है। तो मित्रों, माँ बाप ही होते हैं, भाई भाई होता है, उनका खून था, इसलिए उनको प्यार उमड़ाया। उन्होंने कहा बेटा देख, हमने तेरे से उसी दिन कहा था, जिस रिश्ते में आप शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की सोचोगे वो रिश्ते में आपको धोखा ही मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि घर जवाई बनने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास क्या कमी थी, सब कुछ था हमारे पास, आप 2 पैसे ज़्यादा के चक्कर में घर जवाई बने। तो मित्रों, उसको भी समझ में आ गया, पप्पू को भी, कि मैं क्या गलती कर बैठा, अब तो टांग भी कट गई थी। तो पिताजी और भाई ने मिलके उसके लिए एक साइबर कैफ़े खोला, जिसमें जो है इंटरनेट के द्वारा उन्होंने डाटा एंट्री का काम लिया, जिससे पप्पू आराम से बैठ के कर सकता था। यह काम आने लग गया और पप्पू का 2 रोटी का गुजारा हो गया। मित्रों, मुसीबत में जो है अपने लोग ही काम आते हैं, ये पप्पू को समझ में आई। तो आप सभी से कहानी का तो एंड हो रहा है। शिक्षा यही है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है सबसे बुरी बला है। लोभस्य पापः कारणम। जितने भी पाप होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, वो लालच करने के द्वारा ही होते हैं। तो मित्रों, आज की कविता आप सुनिए और इसका सार ग्रहण करके चारों ओर फैलाइए। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी कामना है। इज्जत की रोटी मिलती है, इज्जत की रोटी मिलती है मेहनत करने वालों को। दुनिया में शोहरत मिलती है हिम्मत वाले लालों को। इज्जत की रोटी मिलती है मेहनत करने वालों को। दुनिया में शोहरत मिलती है हिम्मत वाले लालों को। अपना कर्म किए जा बंदे, अपना कर्म किए जा बंदे, बिना स्वार्थ और लालच के। अपना कर्म किए जा बंदे बिना स्वार्थ और लालच के। बिन मांगे ही मिल जाएगा तुझको जग के पालक से। यानी उस ईश्वर से तुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कोई स्वार्थ और लालच मत कर, अपना कर्म करते जा। स्वार्थ के कारण जो भी मिलेगा, यानी लोभ के कारण जो भी तुझे मिलेगा, स्वार्थ के कारण जो भी मिलेगा उसमें तुझको चैन कहाँ। स्वार्थ के कारण जो भी मिलेगा उसमें तुझको चैन कहाँ। तेरा उथल पुथल जीवन में, तेरे उथल पुथल जीवन में दिवस कहाँ और रैन कहाँ। तेरे उथल पुथल जीवन में दिवस कहाँ और रैन कहाँ। मित्रों, कविता से आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अपने द्वारा किया गया कर्म ही हमको शोहरत की ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो आपको कैसी लगी कहानी और कविता, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। सादर नमस्कार।